कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल को गाड़ी में दिखाया जाता है जो इमरजेंसी सिचुएशन में शहर से निकलकर भागना चाह रहे हैं। गाड़ी में चलते हुए रेडियो से हमें पता चला कि दुनिया में कोई पैंडेमिक यानी आपदा आ गई है, जिसके चलते बहुत से लोग अजीब से ज़ॉम्बीज में बदल रहे हैं। ये ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा खतरनाक हैं और ना तो मरते हैं। ज़ॉम्बीज बनने के बाद वो इंसान और पौधों का कॉम्बो बन जाता है और इस कपल की तरह बहुत से लोग इस पैंडेमिक से बचने के लिए भाग रहे हैं। अचानक चलते हुए इन्हें एकदम से तेज लाइट दिखाई देती है। इसके बाद उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और हमें देखने को मिला कि एथन की जब आँख खुली तो वो उस गाड़ी में नहीं था जिस गाड़ी में उसका एक्सीडेंट हुआ, और साथ ही उसके साथ उसकी वाइफ भी नहीं थी, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया। वो गाड़ी से बाहर निकला और इधर उधर देखने लगा, जहाँ देखने पर पता चला कि ये पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। और जब एथन का एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम तो पैंडेमिक की शुरुआत थी, जिसे हमें पता चलता है कि एक्सीडेंट के टाइम से अब तक बहुत ज्यादा टाइम गुजर चुका है और उस टाइम में एथन के साथ क्या हुआ उसे नहीं पता। वो अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए इधर उधर निकल रहा था, तभी उसके सामने एक आदमी आ गया और उसने एथन के ऊपर गन पॉइंट कर दी। इससे पहले कि वो एथन को मार पाता, इससे पहले ही पीछे से किसी ने गोली चलाकर उस आदमी को घायल कर दिया। यहाँ जिसने एथन की जान बचाई थी वो एक लेडी थी, जो अब उस जख्मी आदमी के पास आकर उसके मुंह पर स्लैप मारती है और बेहोश कर देती है। इसके बाद वो एथन के पास आई और बताया कि मेरा नाम में है। वो यहाँ एथन से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एथन जवाब देता है कि मैं अपनी वाइफ को ढूंढ रहा हूँ। यहाँ यह लेडी एथन को अपनी मदद करने को कहती है। वो उसे बेहोश आदमी को अपने साथ ले जाने वाली थी। इससे पहले ही एथन खुद बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आया तो उसने देखा वो एक बेड पर लेटा हुआ था। ये इस लेडी का घर था, यानी वो लेडी एथन को भी अपने ट्रक में डालकर अपने घर ले आई थी। जब वो नीचे आया तो उसने देखा वो लेडी उसके लिए खाना बना रही थी। अब ये लेडी भी उससे कुछ सवाल करती है, उससे पूछती है तुम कहाँ से आए हो। जवाब में एथन कहता है मुझे ज्यादा कुछ भी याद नहीं, मुझे इतना याद है कि मैं अपनी वाइफ के साथ लेक साइड पर जा रहा था और फिर हमारा एक्सीडेंट हुआ और अब मैं यहाँ पर हूँ। इस लेडी के घर पर लगे हुए बहुत सारे न्यूज़पेपर से पता चलता है कि दुनिया पैंडेमिक की वजह से तबाह हो चुकी है और उसे पैंडेमिक को आए कई साल हो चुके हैं। ये सुनकर वो पूरी तरह शॉक हो चुका था, क्योंकि उसे ये कल की बात लग रही थी और इस टाइम में उसकी वाइफ कहाँ गई थी उसे कुछ मालूम नहीं। वो लेडी में एथन के पीछे खड़े होकर उसे बताती है कि ये सब कई साल पहले हुआ था और साइंटिस्ट के मुताबिक ये सारा काम नेचर यानी कुदरत ही कर रही है, ताकि बाकी सारे इंसान मर जाएं और दुनिया को दोबारा बैलेंस किया जा सके। इनकी इन्हीं बातों के दौरान घर की लाइट चली जाती है। मैं बाहर सोलर सिस्टम को चेक करने से पहले एथन को कहकर जाती है किसी भी चीज को हाथ मत लगाना और बाहर बिल्कुल मत जाना, पर ये सब न मानते हुए एथन बाहर आया और इधर उधर देखने लगा। बाहर सामने एक छोटा सा कमरा था, इसके बाहर मकड़ी के जालों में लिपटा एक इंसानी ढांचा मूव कर रहा था। ये सब देखकर वो डर गया और मैं से पूछता है कि यह क्या है। मैं जवाब में कहती है कि वो आर्टिफिशियल है और तुम इस पर ज्यादा ध्यान मत दो, उसे सिर्फ यहाँ हिफाजत के लिए लटकाया है। मैं ये सब बातें करते हुए अभी भी अपने सोलर सिस्टम को चेक कर रही थी। जब उसे प्रॉब्लम समझ नहीं आती तो यहाँ एथन उसकी मदद करता है। इसके बाद ये दोनों ट्रैप को चेक करने जाते हैं, जिसमें आज एक शिकार फंस गया था। अब रात का खाना खाने के बाद एथन उसे कहता है लेकिन अब मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे अपनी वाइफ को ढूंढना है। लेकिन यहाँ मैं उसे कहती है कि आज की रात रुक जाओ, सुबह मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगी तुम्हारी वाइफ को ढूंढने के लिए। एथन उसकी बात मान जाता है। वो यहाँ फिजूल नहीं रहना चाहता था, इसलिए रात भर साइकिल चलाकर मैं के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और इसके बाद मैं सोने चली जाती है। लेकिन एथन को अभी भी सब्र नहीं हो रहा था सुबह का, इसलिए वो आधी रात को ही खुद गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। उसे एक्सीडेंट के पहले की बातें भी पूरी तरह याद नहीं थी। जो बात उसे याद थी वो ये कि पैंडेमिक से पहले वो दोनों कैंडल लेक तक जा रहे थे, जहाँ पर उनका एक घर था। फाइनली एथन वहाँ पर पहुँच भी जाता है। वो अपना घर खोलकर अंदर जाने वाला था, लेकिन उसने देखा कि घर अंदर से लॉक्ड है। फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो मजबूरन उसे विंडो तोड़कर अंदर जाना पड़ा। अंदर कोई था, लेकिन वह एम्मा नहीं थी। वो जो भी था, एथन ने उसे डराकर एम्मा के बारे में पूछना शुरू किया, लेकिन उस लड़की ने कहा कि वह कोई एम्मा नहीं जानती और वह कई सालों से अपने बेटे के साथ वहाँ रह रही है। वे बातें कर ही रहे थे कि पीछे से भारी कदमों की आवाज आने लगी। एथन ने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक विशाल स्केलेटन था, जो इंसान कम
और पेड़ जैसा ज्यादा लग रहा था। वह ज़ॉम्बी अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। लड़की ने फटाफट दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन ज़ॉम्बी एथन की तोड़ी हुई विंडो से अंदर घुसकर लड़की पर हमला कर देता है। एथन ने पास पड़ी हैमर उठाकर ज़ॉम्बी के सिर पर जोर जोर से मारा, जिससे ज़ॉम्बी दूर हट गया और लड़की बच गई। थोड़ी देर बाद एथन ने बाहर देखा तो वो शॉक्ड रह गया कि वह स्केलेटन अभी भी जिंदा था। तब लड़की ने बताया कि ये प्लांट जैसे ज़ॉम्बीज कभी मरते नहीं, लेकिन उस वक्त वे उस ज़ॉम्बी से छुटकारा पाने में कामयाब हो गए थे। एथन और ये लड़की कुछ देर बातें करते हैं। फिर लड़की कहती है, तुम अब सो जाओ, मैं घर की रखवाली करती हूँ ताकि कोई ज़ॉम्बी न आए। एथन उसकी बात मानकर सो जाता है, लेकिन सुबह जब एथन की आँख खुलती है तो उसका पूरा मुंह ब्लड से भरा होता है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत और बच्चा जो इस घर में थे दोनों मरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें बुरी तरह चीर फाड़ कर मार दिया हो। डरकर जब एथन घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि एक ज़ॉम्बी टाइप क्रीचर एक बच्चे पर हमला कर रहा था। जैसे ही एथन उसके पास गया, उस क्रीचर ने फौरन एथन पर आक्रमण किया, लेकिन उसे खाने के लिए नहीं। वह कुछ कहना चाहता था, कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज बंद थी। एथन डर रहा था कि तभी गोली चलने की आवाज आई और सामने खड़ा ज़ॉम्बी गिर गया। तब पता चला कि एथन को बचाने के लिए मैं आई थी। यहाँ से जाने से पहले एथन को एक बर्ड बॉक्स दिखाई देता है जिस पर उसकी वाइफ का टैटू बना था। वह जल्दी से बॉक्स खोलता है तो उसमें एक सेल फोन था जिसकी बैटरी खत्म होने वाली थी। फोन में उसकी वाइफ का एक वीडियो था जिसमें वह बता रही थी, तुम्हें भूलने की बीमारी हो गई है और मुझे नहीं पता कि इस बीमारी के साथ मैं कब तक तुम्हारे साथ रह पाऊंगी। वीडियो में एथन खुद उसकी पीठ पीछे लेटा हुआ था। इससे पहले कि वो पूरा वीडियो देख पाता, फोन बंद हो जाता है। एथन गुस्से से पागल होने लगता है। मैं उसके पास आती है, उसे कंट्रोल करती है और कहती है, मेरे साथ घर चलो, मेरे घर में चार्जर है, तुम इस फोन को वहाँ चार्ज कर लेना। लेकिन एथन को मैं भी याद नहीं जो उसे कल ही मिली थी। मैं उसे अपने बारे में तसल्ली देती है और बाहर ले आती है। वहाँ एथन को वो ट्रक भी याद नहीं जो वो कल रात लाया था। एथन सजेस्ट करता है कि क्यों ना हम इस ट्रक से चले जाए। मैं जवाब देती है, किसी इडियट ने रात को इसकी बैटरी बंद नहीं की, अब बैटरी खत्म हो चुकी है, हम इसे नहीं ले जा सकते। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि उन्हें एक छोटी सी बाइसिकल मिल जाती है जिसे मैं चलाने लगती है। रास्ते में उन्हें कई ज़ॉम्बीज दिखते हैं जो लगभग पेड़ों में बदले हुए थे। एथन मैं से पूछता है, क्या तुम्हारी शादी हुई है? मैं जवाब देती है, नहीं, वो अब मर चुका है। रास्ते में एक गैस स्टेशन आता है जहाँ एथन रुक जाता है। ये वही गैस स्टेशन था जो उसके ख्वाबों में रोज आता था। अचानक उसे कुछ याद आने लगता है। उसे याद आता है कि जब पैंडेमिक शुरू हुई थी वे इसी गैस स्टेशन के पास रुके थे और उनका सामना एक ज़ॉम्बी से हुआ था। अपनी वाइफ को बचाने के लिए एथन आगे बढ़ा, लेकिन ज़ॉम्बी ने उसके हाथ पैर काट दिए। इसके आगे उसे कुछ याद नहीं। एथन और मैं घर पहुंच जाते हैं। वहाँ मैं एथन को चुप रहने को कहती है क्योंकि उसे घर के आसपास कोई आहट महसूस होती है। वो करीब जाकर एक आदमी को गन पॉइंट पर ले लेती है। वो आदमी कहता है, मैं इनोसेंट हूँ, मैं अपनी वाइफ को ढूंढ रहा हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ और खाने के बदले आपकी कोई भी मदद कर सकता हूँ। मैं एथन से उसे चेक करवाती है और उसके सारे वेपन्स ले लेती है। वो आदमी उनके लिए लकड़ियाँ काटने लगता है जबकि मैं उस पर नजर रखती है। मैं उसके लिए खाना बनाती है, लेकिन वो आदमी एथन को चकमा देकर अपनी गाड़ी से एक और गन ले आता है। घर में आने से पहले मैं दोनों को जूस देती है और डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बुलाती है। खाने से पहले उसने एथन को वार्न किया, ये खाना मत खाना, टेबल पर बहाना बना देना कि तुम्हें भूख नहीं है। एथन नहीं जानता था कि मैं ऐसा क्यों कह रही है। खाने की टेबल पर एथन की तबीयत फिर खराब होने लगती है। उसे चक्कर आने लगते हैं और वो उठकर आगे बढ़ते ही बेहोश होकर गिर जाता है। जब मैं उसे चेक करने जाती है, वह आदमी उसे चकमा देकर उसकी गन छीन लेता है। वो मैं को धमकाने लगता है, लेकिन मैं बिना डरे शांत रहती है। वह जानती थी कि उसने खाने में बेहोशी की दवाई मिलाई थी, जिसके चलते वह आदमी कुछ देर में बेहोश हो जाता है। मैं एथन को उसके कमरे में ले जाती है। जब एथन को होश आता है तो वो बहुत अच्छा महसूस करता है। मैं उसका इतना अच्छा ख्याल रख रही थी। जब वो उसका शुक्रिया अदा करने नीचे जाता है तो देखता है कि चुपके से 2 लोग घर में घुस आए हैं। उनमें से एक ने मैं को पकड़कर बंदी बना लिया। पता चलता है कि ये उस आदमी के दोस्त थे जो थोड़ी देर पहले आया था। उस आदमी को शक था कि मैं ने ही उसकी वाइफ को मारा है, क्योंकि कुछ दिन पहले उसकी वाइफ यहाँ आने वाली थी और फिर कभी वापस नहीं लौटी।
एथन ने उस आदमी को अपनी वाइफ के बारे में बताया। आदमी कहता है, क्या पता किसी ने तुम्हारी वाइफ को भी मार दिया हो। एथन को शक तो था, लेकिन वो उस आदमी के साथ मिलकर मे के घर की तलाशी लेने लगता है। वहाँ उसे अपनी वाइफ का लॉकेट मिलता है, जिसका मतलब था कि मे ने उसकी वाइफ के साथ कुछ किया, शायद उसे मार दिया। दूसरा आदमी मे के कमरे से एक बैग लाता है जिसमें कई लोगों की पर्सनल चीजें थी, यानी मैंने कई लोगों को अपना शिकार बनाया था। दूसरा आदमी बैकयार्ड में जाता है जहाँ वो देखता है कि घर हॉस्पिटल जैसा था। वहाँ उनके लीडर को बांध कर रखा था जिसकी एक बाजू गायब थी। इससे पहले कि वो अपने साथी को ये बताए, वो मे के जाल में फंस जाता है और ट्रिगर्ड बॉम्ब फटने से मर जाता है। जब मेन आदमी को पता चलता है कि उसका आखिरी दोस्त भी मर गया तो वो गुस्से में मे को मारने वाला था, लेकिन उसकी गन में गोलियां नहीं थी। वो मे की गन उठाता है, उस पर शूट करता है, लेकिन गन की जगह बॉम्ब फटने की आवाज आती है। पता चलता है कि मे ने गन में रेड बटन लगाया था, जिसे बंद न करने की वजह से बॉम्ब फट गया और उस आदमी का हाथ कट गया। एथन की तबीयत फिर खराब होने लगती है। मे किसी तरह खुद को छुड़ाकर उसे कमरे में ले जाती है। एथन परेशान था। मे कहती है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, सुबह तक तुम सब भूल जाओगे। जैसा मैंने कहा, सुबह एथन को कुछ याद नहीं था। मे कहती है, चलो शिकार करने चलते हैं, घर का खाना खत्म हो रहा है। एथन चुपचाप मे के पीछे चलने लगता है। उस घर को देखकर उसे कुछ अजीब याद आता है। उसे याद आता है कि वो और एम्मा, उसकी वाइफ, इस घर में आए थे। वहाँ घर का ओनर एक प्रीस्ट मिला था जो कहता था कि ये पैंडेमिक गॉड ने इंसानों को सबक सिखाने के लिए फैलाई है, लेकिन एम्मा जो डॉक्टर थी कहती थी कि यह एक वायरस की वजह से हुआ है। इन्हीं यादों में एथन को अपने हाथ का प्लास्टर याद आता है जिस पर रेड कलर से एम्मा लिखा था, लेकिन आज ग्रीन कलर से लिखा था। ये सोचकर उसका दिमाग खराब होने लगता है। उसे लगता है कि मैं उसके साथ गेम खेल रही है। वो मे पर गन तान देता है। मैं घबराती नहीं। एथन पूछता है, आज इसका कलर ग्रीन क्यों है? तुम मेरे साथ क्या खेल रही हो? मैं शांति से जवाब देती है, रेड पेन खत्म हो गया था। इसका मतलब था कि मैं बार बार उसके हाथ पर एम्मा लिखकर उसे दिलासा देती थी। मैं परेशान होकर सच बता देती है, तुम जिंदा नहीं हो, तुम मर चुके हो। गैस स्टेशन पर जब ज़ॉम्बी ने तुम्हें काटा था, तुम इन्फेक्टेड हो गए थे। एथन शॉक हो जाता है और प्लास्टर खोलता है। उसे अपने हाथ पैरों पर छोटे छोटे प्लांट्स दिखते हैं, यानी मैं सच बोल रही थी। मैं बताती है, मैंने तुम्हें ह्यूमन जैसा बनाए रखने के लिए ह्यूमंस का मांस खिलाया, जिससे तुम पूरी तरह ज़ॉम्बी नहीं बने। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब एथन और एम्मा प्रीस्ट के घर आए थे, प्रीस्ट को पता चल गया था कि एथन ह्यूमन नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मल एक्शंस नहीं कर रहा था। एम्मा ये छुपाना चाहती थी। अचानक एथन को चक्कर आने लगते हैं। एम्मा उसे वॉशरूम ले जाती है, जहाँ वो अजीब हरकतें करने लगता है। एम्मा कहती है, खुद पर कंट्रोल रखो, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। वो नीचे आकर प्रीस्ट की फैमिली से कहती है कि एथन की तबीयत ठीक नहीं है। प्रीस्ट को कंफर्म हो जाता है कि एथन ह्यूमन नहीं है। वो एम्मा से बात करना चाहता था और अपनी वाइफ और बेटी को वहाँ से भेज देता है। तभी वॉशरूम से अजीब आवाजें आने लगती है। वॉशरूम खोलने पर एथन बहुत बुरे हाल में था और प्रीस्ट की फैमिली को देखते ही उन पर हमला कर देता है। प्रीस्ट अपनी वाइफ और बेटी के चिल्लाने की आवाज सुनकर उन्हें बचाने जाता है। तभी एम्मा उस पर पीछे से हमला कर देती है। वह उसके पेट में चाकू मारती है और फिर गोली से मार देती है। दूसरी तरफ एथन ने प्रीस्ट की वाइफ और बेटी को भी मार दिया। सीन प्रेजेंट में लौटता है, जहाँ एथन को एहसास होता है कि मैं जो बूढ़ी औरत उसके सामने है, असल में एम्मा उसकी वाइफ है। एथन अभी भी जवान है क्योंकि वह ज़ॉम्बी बन चुका है। एम्मा ने अपना वादा निभाया, उसका साथ दिया और उसे बचाने के लिए कई लोगों की जान ली। एथन को भूलने की बीमारी थी, इसलिए बूढ़ा होने पर वो अपनी वाइफ को पहचान नहीं पाया। इसीलिए एम्मा ने खुद को मे के नाम से इंट्रोड्यूस किया। ये सब जानकर एथन की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। एम्मा कहती है, मैं अब इन सब से थक चुकी हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी तरह ज़ॉम्बी बनकर रहना चाहती हूँ। एथन अपनी वाइफ को ज़ॉम्बी बनते नहीं देख सकता। दुख में डूबकर एथन खुद को शूट कर लेता है, लेकिन ज़ॉम्बीज मरते नहीं, इसलिए वह फिर जिंदा हो जाता है। जिंदा होने पर उसे फिर चक्कर आने लगते हैं। वह उस स्टेज पर पहुंच चुका था जहां वो पूरी तरह ज़ॉम्बी बन रहा था। अगर वह अब किसी का मांस न खाए तो वो फिर ह्यूमन जैसा नहीं बन सकता। इस बार एम्मा उसके लिए कोई शिकार नहीं लाती, बल्कि खुद को उसके सामने रख देती है। एथन उसे चीर फाड़ कर खा जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एम्मा भी ज़ॉम्बी बनकर जिंदा हो जाती है। वह एथन के साथ ज़ॉम्बी बनकर रहने लगती है। इसके साथ ही कहानी यहीं खत्म हो जाती है।